हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो पिछले में हमने फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, कैसे होते हैं फंक्शंस, कैसे डिफाइन करते हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी फंक्शंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक होने वाला है पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का, बेसिक सीरीज का। इसके बाद हम फिर एडवांस सीरीज भी इसका शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो क्लास का सिंटेक्स है, वो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर किसी ने करी होगी तो उसकी तरह ही है बेसिक। मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ एंड देन कुछ भी एक नाम दे सकता हूँ मैं, टेस्ट क्लास, ठीक है। और अगेन मैंने यहाँ पे कॉलन डालूंगा और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू सपोज 5। तो इतने से कोड को सपोज अब मैं लिखने के बाद ना सपोज रन करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। रन तो होगा कोड, बट मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। मैंने कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ दी नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो रन हो गया है कोड बट आउटपुट नहीं आई है। जैसे फंक्शंस में होता है कि हम फंक्शंस को कॉल कराते हैं ना, तो एज इट इज हम क्लास को भी यहाँ पे कॉल करवाते हैं। देखिए यहाँ पे कोड मेरा रन हो गया है बट कुछ भी ऐसा आउटपुट आया नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, नीचे ना एक क्लास के बाहर, मतलब मैंने इंडेंटेशन यहाँ पर, इससे बाहर आ गया मैं, ये जो इंडेंटेशन थी इससे बाहर आ गया, क्लास से बाहर आ गया मैं। इसके अंदर ना मैं इस टेस्ट को कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने इस टेस्ट को कॉल करा लिया है। तो इसने कॉल करा के बस यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट कर दिया कि मेन टेस्ट एक क्लास है, ठीक है ना। तो बस उसको मैंने कॉल करा दिया यहाँ पे, ऐसा एक सिंपल सा, बस कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसके वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ये तो मेरा क्लास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा। जैसे क्लासेस होती हैं वैसे ही उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब मेरी क्लास जो है अभी है टेस्ट, तो सपोज मान लो मैंने ले लिया वैल एक वेरिएबल इक्वल्स टू, उसको क्लास के इक्वल रख दिया मैंने। मैं वैल को कॉल कराऊंगा और वो टेस्ट कॉल कर देगा खुद ही, ठीक है। और इसके अंदर मुझे वेरिएबल अगर कॉल कराना है तो मैं सीधा ऐसे लिखूंगा वैल डॉट एक्स, सिंपल। तो वैल बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट हो गया मेरी क्लास का, जो मेरे को हेल्प कर रहा है उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करने में। ओके, मैं इसको रन करता हूं, यहाँ देख सकते हैं आप 5 आ गया आउटपुट में। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, क्योंकि अभी हम आगे और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाले हैं। क्योंकि इतने से सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट से ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं अभी खत्म होगा, इसमें अभी बहुत कुछ है जो हमने आगे करना है। तो यार ये तो बेसिक आइडिया था मेरी क्लास का और उसके ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्लास का मैं जो भी एक नाम दे रहा हूँ एक्स्ट्रा एक वेरिएबल को, उसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको ना मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। ये डिफॉल्ट फंक्शन है मेरा, किसी भी क्लास के अंदर मैं इनिट फंक्शन को अगर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर उस क्लास के सारे वेरिएबल्स इसके अंदर लिखूंगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा उस फंक्शन में जो कि होता है सेल्फ। ओके, अब सेल्फ जो है वो हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इससे हम इस क्लास के सभी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं सेल्फ डॉट नेम लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ अभी के लिए, सेल्फ डॉट एज इक्वल, अभी के लिए ऐसा करते हैं 10 डाल देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग में ना, राहुल डाल देते हैं। ओके, सेल्फ डॉट, अब देखिए मैं यहाँ पे सभी वेरिएबल्स के जो नेम है ना वो सेल्फ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इस क्लास के सभी वेरिएबल्स ऐसे ही रखने हैं ताकि मैं इनको एक्सेस कर पाऊं। आगे आगे आपको जैसे जैसे ये यूज करेंगे ना, ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये और क्लियर होएगा। अभी फिर भी थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है। एज हो गया, नेम हो गया, और क्या हम लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट फोन नंबर लिख लेते हैं। ओके, अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 8 9 0, ये हो गया मेरा फोन नंबर। ओके, अब जब मुझे नेम को कॉल करवाना है तो यहाँ पर ना मैं ऐसा करूंगा वैल डॉट नेम लिख लेता हूँ, तो राहुल आ गया। इसी तरह अगर मैं वैल डॉट एज लिखूंगा तो मेरे पास एज आ जाएगी। ओके, मैं चाहूं तो यहाँ पे वैल्यूज पास भी कर सकता हूं इनको, मतलब कि इनिट फंक्शन को मैं वैल्यूज पास भी कर सकता हूं।
अच्छा, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मेरे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट होता है ना मेरा, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं ना मेरे मेथड्स मतलब कि फंक्शंस, ओके, फंक्शंस और मेथड एक ही चीज होती है। तो ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं ना, इनको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्या नहीं होता उसके ऊपर अभी आप जोर मत दीजिए, बस इतना याद कर लीजिए अभी के लिए कि इनको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, जब हम किसी क्लास को कॉल करवाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, ओके। अब यहां पर ना मैं ऐसा करता हूं कि भाई मैं क्लास को जब भी कॉल कराऊंगा तो भाई इनिट कॉल हो जाएगा चुपचाप। तो यहाँ पे ना मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, वेरिएबल पास कर दिया मैंने इसके फंक्शन को, एज दे दिया, फोन नंबर दे दिया भाई, ओके। अब जब मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉल करवा रहा हूँ ना, तो ऐसा करता हूँ यहाँ पर ना मैं नाम दे देता हूँ। पहले यहाँ पे इसको वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं जरा, नेम एज फोन, ओके। तो ये जो वैल्यूज हैं वो मेरी यहां से अभी मैं भेजूंगा इसको। तो अब मैंने नेम भेज दिया, सपोज शुभांकर भेज देता हूँ अपना नाम, ओके। एज आ गई मान लो 30 और फोन नंबर आ गया मान लो मेरा 1234567890, ओके। मैं अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं आप, मेरा नाम आ गया यहाँ पे और एज आ गई है। तो इसी तरह से ना आप यहाँ पर अगर कोई भी एक इनपुट ले लें, जैसे नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, ओके। इसी तरह एज का ले लें और फोन नंबर का। तो एज और फोन नंबर इंट में आते हैं तो इंट में आएंगे, ओके। एज फोन, अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, नेम एज और फोन। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक हो गया। अब देखिए मेरे को बार बार नए वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं हर नए नाम के लिए, ओके। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मैं चाहे 10 बार भी नाम दूं इसको, ये 10 नाम ले लेगा और उनको चाहूं तो मैं बाद में डेटाबेस में स्टोर करवाऊं या एक्सेल शीट में स्टोर करवाऊं, कैसे भी स्टोर करवाऊं, मैं उसको कैसे भी यूज कर सकता हूं। तो एक ही क्लास मैंने बनाई और उसके बाद मैंने उसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूज करता गया। अभी इसको रन करता हूं मैं, नेम मैंने रख दिया सपोज अनुराग, ओके। एज आ गई मान लो 28, फोन नंबर आ गया कुछ भी ऐसे डाल देते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेम और एज प्रिंट कर रखी है, फोन भी कर देते हैं प्रिंट। नेम आ गया राम, एंटर नंबर, एंटर नेम ही लिखा हुआ मैंने सब में, ओके। फोन, एज आ गई मान लो चलो 20, फोन नंबर मैंने डाल दिया कुछ भी, ओके। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये नेम एज और फोन उसने प्रिंट कर दिया। तो ये तो मेरी हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनिट फंक्शंस, इनिट कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं हम, ओके। अब ना इसी के अंदर एक और इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, जो रिटर्न करने के लिए वैल्यू को रिटर्न करने में हेल्प करता है हमें। तो ये जो मेरा str कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे, ये मेरे को हेल्प करेगा क्लास की वैल्यू रिटर्न करने में। मैं जो भी रिटर्न करना चाहूँ मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, सिंपल। ऐसा करता हूँ सेल्फ डॉट नेम कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। और जैसे मैंने पहले अभी किया था ना प्रिंट, सीधा ही मैंने क्लास को कॉल करा दिया, सपोज सीधा ही क्लास को कॉल करा दिया यहाँ पे, ओके। और देखते हैं क्या होता है। अब नेम डाल दिया मैंने कुछ भी, एज डाल दी मैंने कुछ भी, फोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉल हुआ है वो मेरा नेम कॉल हुआ है, उसके बाद मतलब ये प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने रिटर्न ही ये चीज की थी, ओके। उसके बाद फिर मेरा ये जो नेम एज और फोन रिटर्न हुआ है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर भी है हमारे पास और इनिट कंस्ट्रक्टर, ये दो बेसिक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं, किसी भी क्लास के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैंने आपको इनिट और स्ट्रिंग str फंक्शंस तो बता दिए। अब आप कहेंगे कि यार चलो ठीक है, तो प्री बिल्ट फंक्शंस हैं तो क्या हम अपने भी फंक्शंस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ, सपोज एक टेस्ट फंक करके बना लेते हैं, ओके।
सेल्फ देना जरूरी है क्योंकि इस क्लास का फंक्शन है, उससे यही पता लगेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ सिंपल सेल्फ डॉट नेम, और ऐसा करते हैं यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू दिस, और इसके बाद एज एंड फोन। ओके, मैं ना यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे val डॉट टेस्ट फंक्शन को कॉल करा लेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल कराया, तो ऑब्जेक्ट तो उस पूरे क्लास को कैसे भी एक्सेस कर सकता है। ओके, तो अब क्लास के अंदर के फंक्शन को हमने कॉल करा लिया भाई। रन करते हैं इसको। नेम दिया, मान लो मैंने टेस्टिंग, एज दे दी 4, फोन नंबर मैंने कुछ भी उठा के दे दिया। तो अभी क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ और उसने नेम एज फोन नंबर जैसा था वैसे लिख दिया उसने। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्लास फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं, वो ये एक तरीका था। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका था क्लासेस को समझाने का। इसके बाद अब हम जो एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज है उसमें हम इनहेरिटेंस वगैरह भी पढ़ेंगे और काफी कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज थी वो यहीं तक थी।